हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्पेलिंग टेस्ट। ये स्पेलिंग टेस्ट शुरुआत तो वैसे आपके रेनबो से हम कर रहे हैं, आपके बुक से, लेकिन ये स्पेलिंग टेस्ट जो है रेनबो के साथ साथ आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं अभी जितना चैप्टर पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्पेलिंग टेस्ट हो गया, कॉमन एरर हो गया, इसके अलावा ग्रामेटिकल चैप्टर्स हो गए, उसके अलावा आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो पॉइंट्स है ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्पेलिंग टेस्ट। यानी इसमें क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक करके वर्ड दिया हुआ है और स्पेलिंग मिस्टेक करके जो वर्ड दिया है उसको सुधारना है। देखिए आपके बोर्ड पे स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड है, पहला है डिसऑर्डर्ड। अब आप लोग को देखना है कि सबसे पहले गलती है कहाँ। यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे गलती है, तो क्या हो जाएगा, DISS होगा, DISSUADED, ये वाला स्पेलिंग सही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पेलिंग कैसे गलत होता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि जब हमें स्पेलिंग सुधार कर बता रहे हैं, या प्रैक्टिस कहिए, आपको हम बता नहीं रहे हैं, आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो स्पेलिंग सुधार करके जब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस परिस्थिति में इसका हिंदी मीनिंग भी तो होना चाहिए। तो समझिए, जैसे इसका मीनिंग डिसगाइड टाइप का होता है, गलत सलाह किसी को देखते हैं तो उसको हम लोग डिसऑर्डर्ड कहते हैं, गलत सलाह देना। डिसऑर्डर्ड का स्पेलिंग ये है DISSUADED, और इसका मीनिंग जो होगा हिंदी वो गलत सलाह देना। यानी जैसे हम लोग कई सारे व्यक्तियों को कुछ अलग बताते हैं जो उसके लिए फ़ायदा नहीं होता है। यानी हम लोग कुछ कभी भी सलाह देते हैं तो ऐसा सलाह देना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को फ़ायदा हो, लेकिन उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जब सलाह दिया जाता है उसी को डिसऑर्डर्ड कहा जाता है। चलिए, दूसरा जो आपका वर्ड है वो है ऑक्यूपेशन। ये तो अब मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका मीनिंग। OCC, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है, OCCU होगा, उसके बाद PATION सही है। इसका क्या मतलब होगा, पेशा, समझते हैं, पेशा या व्यवसाय। इसका क्या मतलब होगा ऑक्यूपेशन का, पेशा या व्यवसाय। तो पेशा समझते हैं, यानी जो काम हम लोग करते हैं उसी को पेशा कहा जाता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है आपको बोटरीज, लेकिन बोटरीज होगा नहीं, ये आपको गलती है। गलती इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है, तो क्या हो जाएगा, वोटरीज। क्या हो जाएगा, वोटरीज। वोटरीज का मीनिंग क्या होता है, समर्थक। क्या होता है, समर्थक। उसके बाद का जो पॉइंट है इमोरालिटी। मोरालिटी, देखिए मोरालिटी मतलब क्या होता है, नैतिकता, और उसका ठीक उल्टा हो जाएगा इमोरालिटी। तो मोरालिटी के स्पेलिंग में IM जोड़ दीजिएगा, इमोरालिटी हो जाएगा। देखिए ये मोरालिटी का स्पेलिंग है, आई को अगर हम हटा देते हैं तो ये मोरालिटी का स्पेलिंग है, मोरालिटी का सही है। तो जब मोरालिटी का सही है उस परिस्थिति में सिर्फ एक M और जोड़ देंगे तो IM, ये इम हो गया। अब फिर देखिए मोरालिटी, तो इमोरालिटी हो गया, अनैतिकता। इमोरालिटी मीन्स क्या होगा, अनैतिकता। चलिए नेक्स्ट, अनएडल्टरेटेड। अनएडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड और उसका उल्टा होगा अनएडल्टरेटेड। मोरालिटी उसका उल्टा इमोरालिटी। तो अनएडल्टरेटेड के लिए हमें तो पहले ये देखना है कि स्पेलिंग क्या होगा। तो स्पेलिंग क्या होगा, देखिए एडल्ट, अन ठीक है, एडल्ट तक ठीक है, अनएडल्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रेटेड जो है या इरेटेड में आपको A आएगा। इसी को हम लोग सुधार लेना है, इसको हम लोग को सुधार करके लिखना है, इस वर्ड को हमें सुधार करके लिखना है। तो क्या होगा, UNADULTERATED, अनएडल्टरेटेड। अनएडल्टरेटेड मतलब होता है जो चापलूस नहीं होता है। देखिए जो व्यक्ति चापलूस होता है उसको एडल्टरेटेड बोलते हैं, लेकिन जो चापलूस नहीं होता, चापलूस मतलब क्या होता है, थोड़ा अच्छे से बात करना और बात करके आपको ठग लेना, वो चापलूस होता। उसके बाद है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का पहले स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है मटेरियल में, मटेरियलिज्म है, तो देखिए क्या हो जाएगा, MATERIALISM
METERIAL मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म का क्या मीनिंग होगा बताइए? भौतिकता। मटेरियलिज्म का क्या मीनिंग होगा? भौतिकता, जहाँ भौतिक वस्तु का ज़्यादा यूज किया जाता हो। वेल, नेक्स्ट है आपका बिलीफ। बिलीफ का स्पेलिंग कहाँ गलत है? ये वाला जो पॉइंट है ये उल्टा होगा, IE नहीं होकर के EI होगा। तो बनाइए BELEIF, ये बिलीफ। बिलीफ मीन्स विश्वास। बिलीफ मीन्स विश्वास। उसके बाद है आपका मैडनिंग। मैडनिंग का स्पेलिंग में देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, इसका क्या हो सकता है हिंदी मीनिंग। तो देखिए मैडनिंग का जो स्पेलिंग है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, यहाँ आपको D होना चाहिए, डबल D, जो कि एक D है। देखिए MADDENING, मैडनिंग। अब मैडनिंग का क्या मीनिंग होगा? खेदजनक। मतलब जिस काम के लिए, किसी काम के लिए अगर आपको खेद होता है या पछतावा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैडनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है इनग्रीव है। क्या है? इनग्रीव। तो इनग्रीव में क्या प्रॉब्लम है? इनग्रीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड भी नहीं है। यहाँ पे भी ई लगेगा। क्या होगा? यहाँ पे ई लगेगा, लास्ट में ई छूटा हुआ है। तो ENGREVE, इनग्रेव मतलब होता है खोदना। गड्ढा होता है जो खोदते हैं उसको इनग्रेव भी बोला जाता है ना। डिग भी बोलते हैं, डिग, DIG डिग, और इनग्रेव भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका हारमोनी है। हारमोनी में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मनी हो गया है, मनी, हारमोनी है। तो इसमें ई नहीं होगा, ये वाला जो ई है ये नहीं होगा। क्या होगा? HARMONY, हारमोनी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? सामंजस्य। तो हारमोनी मीन्स क्या होगा? सामंजस्य। तो इस प्रकार से आपका रेनबो का जो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, उसमें इस तरह से वर्ड जो है स्पेलिंग मिस्टेक करके दिए हुआ है। अब देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि यह सिर्फ 12 के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आप इस वर्ड का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे एक एक इस तरह का चैप्टर लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।